नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने बड़ा खेल शुरू कर दिया है। आपको याद है अभी अभी अमेरिका जाकर आए थे, F-35 की बातें बोली थी। ओ भाई, F-35 की प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाली है। टाटा के साथ एग्रीमेंट हो गया है और इवन की फैक्ट्री भी जो है वो इनॉग्रेट भी हो गई है। अब आप सोचकर देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो क्या है? यानी कि जो मेक इन इंडिया का एजेंडा था मोदी जी का, कि मुझे यहाँ पर जॉब्स को भी क्रिएट करना है, स्किल्ड लेबर को डेवलप करना है और भारत में ही ये बड़े चीज़ों को बनाना है। हमने जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। किसने? लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ। अब ये ऐसी खबर है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ दिखाते ही चाइना के पेट में दर्द होता है और चाइना से पैसे लेकर इनको बोला जाता है कि आपको भारत की तरक्की की कोई भी न्यूज़ आपको दिखानी नहीं है भारत के लोगों को। लेकिन मुझे लगता है इसीलिए शायद सुमित जैन को भेज दिया है यहाँ पर। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं आई है, चाइना की मीडिया में ये खबर आई है। और पहली बार है कि गूगल बाबा यानी कि उमेश अग्रवाल, इनको भी ये न्यूज़ नहीं पता थी और ये इन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारे पास ये न्यूज़ आती कहाँ से है। और मैंने बोला भैया, चाइना में बैठा हूं, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत F-35 भारत में ही बनाने वाला है और तैयारी शुरू हो गई है 1 2 3 करने का। 1 2 3 कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। ये है 1 2 3। इनका 1 2 3 अब होने वाला है। अगर बात करते हैं कि ये एक गेम चेंजर है, इतनी जल्दी अभी तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, फैक्ट्री को इनॉग्रेट भी कर दिया। भाई यार, मैं सुनता था यहाँ पर चाइना में कि 1 महीने में फैक्ट्री खड़ी होगी। हमने 1 हफ्ते से कम में फैक्ट्री भी खड़ी कर दी और इनॉग्रेट भी कर दिया। और ये गेम चेंजर कैसे है? उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, गूगल बाबा फेल हो गया है। सर, ये न्यूज जो आपने हेडलाइन भेजी थी, मैंने गूगल में सेम टू सेम इसको टाइप करके सर्च करने की कोशिश की, उसमें भी सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा है। और एक तरह से आश्चर्यजनक बातें हैं कि कैसे टाटा और लॉकहीड मार्टिन ने F-35 के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी फॉर्म कर लिया है। और आपने जैसे बताया है, एक मेटल बॉन्डिंग फैसिलिटी, जिस हिसाब से कॉम्प्लेक्स जो मेटलर्जी यूज होती है एरोस्पेस एरोस्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में, उसको भी उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है। सर, ये जो फैसिलिटी है, ये इसका स्केल कितना है आप ये सोच के देखिए। 4700 स्क्वायर मीटर का ये फैसिलिटी है और ये किलोमीटरों में बसाई जाती है। ये छोटी सी कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कटिंग एज कैपेबिलिटी है। और इससे जो हमारा अपना जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर भी हमें हेल्प मिलेगा। देखिए, डेफिनेटली मिलेगा। और आपको मालूम है, लॉकहीड मार्टिन ने अपना जो प्रोडक्शन स्केल है F-35 का, इस साल इंक्रीज कर दिया। लास्ट ईयर तक 123 प्लेन बनाते थे, इस साल से 150 प्लेन बनाएंगे। और एक तरह से इस प्लेन को बनाने में कम से कम उनको 1.5 से 1.5 साल लगता है। 24 आवर्स इसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर ये प्लेन को बनाने में इतना प्रोसेस लगता है, तो इसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग फैसिलिटी भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो भी कंपनी इसके अंदर बिड करना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं दे विल हैव टू ओपन सम सॉर्ट ऑफ, जो बोलते हैं ना, लोकलाइजेशन क्लॉज कंपोनेंट, वो भारत में बनाना जरूरी है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है ये। और एक तरह से सुखद चीजें लग रही है, क्योंकि F-35 का यहाँ पे अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी चालू हो जाता है, तो सर्टनली ये प्रॉब्लम है चाइना और पाकिस्तान का। जो हमें लगता है उनका J-35 जो बना रहे हैं, वो एक्चुअल J-35 है क्या नहीं है, वो भी डाउट है। क्योंकि चाइना का कोई भी एयरक्राफ्ट की जो बोलते हैं ना कि कॉम्बैट टेस्टिंग नहीं हुई, वॉर में कैसे वो लोग परफॉर्म करते हैं, इट हैज नॉट बीन यूज्ड। चाइना जो है, एक चीज है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है आज J-35 का, बट उसकी क्वालिटी क्या है, वी नेवर नो। और अमेरिकन ये फाइटर्स जो हैं, इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज्यादा है। इट इज नॉट इजी टू बाई इसको
खरीदना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऑपरेट करना और भी महंगा है इसको। तो आपको कहीं ना कहीं आपके पास वो एमआरओ फैसिलिटी होनी पड़ेगी, आपके पास वो आपके स्पेयर रखने पड़ेंगे इसके, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी जोक टू एक्चुअली ओन F-35। सर, आपने एक चीज़ बोली मुझे अभी कि हमें एमआरओ खोलना पड़ेगा, इसके स्पेयर पार्ट्स को रखना पड़ेगा, तभी हम इसको चला सकते हैं। आपके जानकारी के लिए आपको याद होगा कि C-130 टाटा ने बनाना शुरू किया भारत में, उसके सारे पार्ट्स बाहर से आते थे। आज 1 डेढ़ साल के बाद 2000 से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, अभी वो भारत में ही बनते हैं। यानी कि जो टाटा और लॉकहीड मार्टिन का जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसके साथ साथ हमें ये मैन्युफैक्चरिंग करने की फैसिलिटीज़ भी भारत में मिलती जा रही हैं। न्यू कटिंग एज कैपेबिलिटी हमें मिलेगी। हमारा जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पर बनना शुरू होगा, और पूरा जो अक्रॉस द जो ग्लोब जिसको होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स हैं, कॉम्प्लेक्स एरो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ भारत में बनने वाली हैं। ये लंबी चीज़ है, लेकिन इसकी जो तेज़ी दिखाई है अमेरिका ने भी और भारत ने, सर कुछ तो ये रिश्ता कहलाता है। देखिए, आपने जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम भारत को F-35 बेचेंगे, तो इसका मतलब एक चीज था कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे ना कैसे भारत को देना ही है F-35। भारत में कुछ हद तक डिफेंस जो एनालिस्ट है वो बता रहे थे कि शायद भारत ना ले पाए, क्योंकि यूएस के जो F-35 आते हैं उनके कंडीशनल अग्रीमेंट्स आते हैं, मतलब उनके आपको अपना जो हैंगर्स है वो यूएस के इंस्पेक्शन के लिए खोल के रखना पड़ेगा, और यूएस विल डिसाइड कि अगर आप वो एयरक्राफ्ट यूज कर सकते हो क्या पर्टिकुलर मिशन में। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल सॉवरेनिटी है वो नहीं चल रही थी। तो एक तरह से बहुत लोग रफाल लेने की बात कर रहे थे, बहुत लोग SU-57 लेने की बात कर रहे थे। देखिए, रफाल और SU-57 डेफिनेटली नंबर 2 नंबर 3 हो सकते हैं, पर F-35 डेफिनेटली नंबर 1 है। और क्योंकि इन इस एयरक्राफ्ट का 1000 से ऊपर प्रोडक्शन कर चुके हैं लॉकहीड मार्टिन, और भारत को यूएस बेचने के लिए बहुत हद तक इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंडिया इज द ओनली मेंबर इन क्वाड विच डज नॉट हैव F-35। और जिस दिन F-35 हमारे पास आ गया, हमारा सप्लाई सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम विल बी इंटीग्रेटेड विद द क्वाड मेंबर्स, और अल्टीमेटली हमें एक नेटो एलाई का स्टेटस मिल जाएगा। तो आप समझ लीजिए एशियन नेटो बन जाएगा। इसके लिए चाइना में F-35 बनेगा या नहीं बनेगा, वो इंटरेस्ट ज्यादा है भारत के अंदर, और भारत की मीडिया इसको नहीं बता रही है। और जिस हिसाब से सर, आपने बताया है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ये सिर्फ लॉकहीड मार्टिन के साथ नहीं, इन्होंने बोइंग के साथ, एयरबस के साथ और भी बहुत सारी ग्लोबल जो एरोस्पेस कंपनीज है उनकी भी प्रोडक्शन लाइन इधर बैठा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो F-35 का फ्यूचर जो कंपोनेंट्स है, जिसका स्ट्रक्चर है वो भारत से बन के जाएगा शायद यूएस, ऐसा भी हो सकता है, और उसी के लिए बनाया जा रहा है। सर मैं ना लोगन मार्टिन की जो वेबसाइट है मैं उसको चेक कर रहा था। उसके अंदर भी इसकी बड़ी बढ़ाइयाँ करी गई हैं कि ये जो फैक्ट्री है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। और जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है और जनरल मैनेजर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया विच वॉज वेरी स्टार्टलिंग, कि उन्होंने बोल दिया कि जो अभी C-130 जो भारत में बन रहा है, इट इज़ दे आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। 18 से ज़्यादा कंट्रीज़ को वो ऑलरेडी एयरप्लेन्स भारत से बनकर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। की कंपोनेंट्स भारत पे ऑलरेडी बन रहे हैं। उनका जो एक ग्लोबल पार्टनरशिप वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बोला टाटा और भारत ये दो इनके ट्रस्टेड पार्टनर हैं। क्योंकि एक तो उनको मालूम है कि भाई ये टेक्नोलॉजीज कभी भी कॉपी नहीं होंगी, कभी भी चोरी नहीं होंगी, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी। जबकि आपने पहले बोला था कि रिवर्स इंजीनियरिंग करो, स्यापा मुकाओ, और आप उसको टेक्नोलॉजी को भारत में यूज़ करो। लेकिन जो जॉर्ज सुल्ट्स हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं लॉकहीड मार्टिन के, उन्होंने बोला कि वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज भारत की जो टीम है उन्होंने जो करके दिखाया है, इट इज़ एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन द क्वालिटी, ऑन वर्क एथिक्स एंड ऑल्सो ऑन डिलीवरी कमिटमेंट्स। जब जब टाटा ने बोला कि हम आपको इस डेट को सप्लाई करेंगे, उससे पहले सप्लाई मिलती है। सर यानी कि अगर भारत का एक मोटो है कि भी हमें अगले 6 महीने साल में हमें F-35 चाहिए, हो सकता है कि सिर्फ असेंबली लाइन लगे और मेटलर्जी यहाँ पर हो, आपको लगता है कि अगले 6 महीने साल में हमें अपना F-35 मिल जाएगा मेड इन भारत?
सर अगर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है तो अमेरिका उसके जो एग्जिस्टिंग F-35 के फ्लीट में एक, अगर आप हम्म, समझ लीजिए, 12 एयरक्राफ्ट भी उतार देता है भारत के अंदर, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि अचानक आप देखेंगे कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, क्योंकि जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम्स, रेडार सिस्टम, एवियोनिक्स, सबके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा। और जिस दिन वो सेटअप हो जाएंगे, मॉनिटरिंग हो जाएगा, और इंडिया विल बी पार्ट ऑफ द नेटो डिफेंस आर्किटेक्चर, जिसके अंदर वी विल बी शेयरिंग इंफॉर्मेशन रियल टाइम, इंफॉर्मेशन कोलेट होगी, और इट विल बी एन इफेक्टिव जो बोलते हैं सर्वेलेंस सिस्टम अगेंस्ट चाइना। और आपने देखा है कि चाइना जिस हिसाब से राइडर्स लगा रहा है, म्यांमार में अभी उन्होंने राडर लगाया है जिसकी रेंज अराउंड 5,000 किलोमीटर है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत टेस्ट करता है, उसको अब चाइना को अपनी सबमरीन भेजने की जरूरत नहीं है। वो वहां पे राडर के थ्रू उसको सब मालूम पड़ जाएगा। चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, और भारत को मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से चाइना के पास आज की डेट में बताते हैं 300 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, भारत को कम से कम मेरे हिसाब से 2 स्क्वाड्रन तो लेना पड़ेगा। या मानता हूं कि बहुत थोड़ा महंगा है, पर रफाल भी सस्ते में नहीं आया था। रफाल भी एक प्लेन आपका 1,600 करोड़ रुपए में आया था। तो ये इस प्लेन की कॉस्ट तकरीबन 1,800 करोड़ पड़ेगी, जो ठीक है। और एक तरह से जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो तकरीबन सारे एयरक्राफ्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती रहती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा मानना है सर। कि भारत को एक तरह से ये गवर्नमेंट, और भारत इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि कल लॉकहीड मार्टिन अपनी बात से पलट सकता है। जी इंजिन में यही हुआ, हमने डायरेक्ट करार किया जी के साथ, वी डिड नॉट साइन द अग्रीमेंट विद द यूएस गवर्नमेंट। पर जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करता है, तो बाइंडिंग हो जाता है, इसके अंदर फिर बाद में आप डिले नहीं कर सकते हो। आज जी ने हमें जो इंजन में लटकाया है, इट वाज ओनली बिकॉज कि हमने इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टेड विद जी। तो जी अभी अपने ऑब्लिगेशंस में दे आर वो आनाकानी कर रहा है, और इस साल वो 12 इंजन देगा आपको। जो भी बात प्रॉमिस इंजन 20 था, उसमें भी 20 देने वाला है इस साल। तो ठीक है, काम तो चालू हुआ, दैट्स गुड। बट कहीं ना कहीं इंडिया हैज टू इंश्योर कि जो भी एग्रीमेंट होता है अमेरिका के साथ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करे, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं कि प्रॉब्लम्स, फ्यूचर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, क्योंकि क्लॉसेस सब हम्म। इनबिल्ट होते हैं। सर, मैं जो एमडी हैं और सीईओ हैं टाटा एडवांस सिस्टम के, सुकरण सिंह जी, उनकी मैंने इंटरव्यू देखी है, उनका आर्टिकल भी छपा था। उन्होंने, मैं कि उनकी बात सुन के जो मुझे गर्व हुआ है मैं बता नहीं सकता हूं आपको कि क्या खेला किया है मोदी जी ने। और सुकरण जी जो ये टाटा वाले हैं इनको पकड़ा है, बिकॉज आपको मालूम है टाटा मतलब की गारंटी, जैसे मोदी की गारंटी पक्की है तो टाटा की गारंटी जो है वो भी पक्की है। उन्होंने बोल दिया कि हमारा एक मिशन है कि हम कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेंथन करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को, ताकि दुनिया की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसे हम भारत में लेकर आएं, अपनी कैपेबिलिटीज को हम इंक्रीज करें, और जो कैपेसिटी है उसको भारत में लेकर आए ताकि हम सेल्फ रिलायंट बने। सर, जो हमारे एयर चीफ थे अभी उन्होंने रिसेंटली बोला था, जो मुझे हैरानी थी कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे कैसे दी कि एच के साथ वो हैप्पी नहीं है। तो सर, आपको नहीं लगता कि जो अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हमें डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो वाई नॉट एम्प्लॉय द जो प्राइवेट कंपनीज हैं? क्या F-35 HCL को देने की बजाय टाटा को देना ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी का? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा, बिना इंजन के कैसे बनाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जब अमेरिका की कंपनियां जानबूझ के सैबोटाज कर रही है भारत की जो प्रीमियर डिफेंस कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। आपको ये समझना पड़ेगा, आज एचएएल ने, जो बोलते हैं, उन्होंने तो बहुत तेजस के जो काम, जो एयरक्राफ्ट है, उसकी बाकी सारे फंक्शन उसने रेडी करके रखा है। आज अमेरिका हमको 10 इंजन भेज दे तो उसको सिर्फ इंजन फिट करना है, और भारतीय सरकार को, भारतीय एयरफोर्स को देना है। सर प्रॉब्लम क्या है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने अपनी बात रखी जरूर है कि उनको एचएएल पे भरोसा नहीं है,
पर एचएएल पे भरोसा इसके लिए नहीं है क्योंकि अमेरिका की जी ने भारत के एचएएल के जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उसको सैबोटाज किया है। सर 2 साल से आप इंजन नहीं दोगे तो क्या करेगा वो आदमी? और जिसमें भी 20-20 इंजन देने का वादा किया था, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं जी इज़ रिस्पांसिबल नॉट एचएएल। हाँ, एचएएल के अंदर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है, मानता हूँ। बट इतनी भी नहीं है कि एचएएल काम नहीं कर सकता। सर सुखोई का तो पूरा जो इंटीग्रेशन है, एवियोनिक्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारी मिसाइल को सुखोई के अंदर इंटीग्रेट किया है, वो एचएएल ने ही तो किया है। तो उसको सुखोई नहीं सुपर सुखोई बोलते हैं। आज सिर्फ सुपर सुपर सुखोई के अंदर जो पेंटिंग होता है जिसके कारण ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट इनविजिबल बनता है, वो टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाती है, तो सुपर सुखोई को हम बना सकते हैं इसको क्या बोलते हैं इनविजिबल, वो भी बन जाएगा स्टेल्थ। सर यही तो चीज़ है एवियोनिक्स में। इनके पास जो कोटिंग है, जो पेंटिंग ये लोग करते हैं, इसके थ्रू और ये जो प्लेन होते हैं राडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो भारत ने अच्छा काम ही किया है एचएएल में। इट्स अ डिनायल ऑफ टेक्नोलॉजी बाय चीन। एयर मार्शल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, तो उन्होंने एचएएल को बकरा बना दिया। सीधा सर बात बोलता हूँ। मैंने एक चीज़ नोट करी कि जो F-35 की जो फैसिलिटी है, जब मैं लॉकहेड मार्टिन की जो वेबसाइट पे गया हूँ, तो उन्होंने एक डिक्लेयर किया है कि एक जो F-35 की जो फैक्ट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। 18 महीने से कम में ये फैक्ट्री नहीं लग सकती, और ये इनका 24 आवर्स की ऑपरेशंस है। उसके बाद ये 150 प्लेन बनाते हैं एक साल के अंदर। आप समझ लीजिए, भारत ने एक हफ्ते में एक ऑपरेशन यहाँ पर शुरू भी कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बहुत मल्टीपल फैक्ट्रीज लगेंगी जहाँ पर वो पार्ट्स बनेंगे और भारत में वो असेंबल होंगे। यानी कि जो काम अमेरिका ने इतने सालों में किया है, हमने ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं वॉर फुटिंग पे, हमने काम करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज समथिंग विच इज स्टार्टलिंग, और इसी को मोदी जी की स्पीड बोलते हैं, जिसको मोदी स्पीड बोलते हैं। इसलिए घायल भी हैं हम, कायल भी हैं इस आदमी के, कि एक विजन है कि मुझे भारत को नंबर 1 बनाना है, सेफ बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए अभी एग्रीमेंट किया है, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। इसको बोलते हैं स्पीड। और दिया किसको है? ना दिया है अंबानी को, ना अदानी को, ना किसी को। ये दिया है टाटा को, क्योंकि टाटा मीन्स गारंटी, और मोदी जी गारंटी वाला काम करना पसंद करते हैं। ये सर। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी तक F-35 के लिए यूएस जस्ट ऑफर्ड टू सेल। अभी इंडिया में इस पे शायद बातचीत होगी और प्रोसेस चालू हो गया होगा कि टेक्निकल इवैल्यूएशन, कॉस्ट इवैल्यूएशन, फीजिबिलिटी इवैल्यूएशन, थ्रेट इवैल्यूएशन, जो हमारी इतनी कमिटियां बैठी है, वो उन लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग सब अपनी जितनी भी इवैल्यूएशंस है, इमीडिएटली आप इसको दीजिए। ठीक है। और कहीं जिस हिसाब से आपने ये न्यूज़ बताई है, उसके बाद इट इज़ वेरी क्लियर दैट अमेरिका वांट्स टू सेल इट्स F-35 टू इंडिया। सर आप एक चीज़ देख लीजिए, चाइना के पास 300 जेट्स हैं। कम से कम 36 जेट तो हमको रखने ही पड़ेंगे टू सेफगार्ड आवर हम्म। बॉर्डर। और अगले साल पाकिस्तान के पास J-35 आ जाएगा। पाकिस्तान के 6 महीनों से, 6 या 8 महीनों से उनके फाइटर पायलट्स चाइना में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान हमसे अहेड है। और कल जब ये फटीचर देश पाकिस्तान उसके पास आ जाएगा और हम सिर्फ इवैल्यूएशन करते बैठेंगे, काम नहीं चलेगा सर। कहीं न कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और रशिया ने जो हमारे को ऑफर दिया है, इट इज़ अ वेरी गुड ऑफर। बट ये चीज़ है कि रशिया का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के जो प्रोडक्शन लाइन में पॉसिबिलिटी ऑफ चाइनीज कंपोनेंट्स ज्यादा हो चुके हैं SU-57 में, क्योंकि वेस्ट ने उनको सैंक्शन डाल के रखा है। तो इंडिया के पास अब कोई चॉइस नहीं है। और रफाल हमको अभी दे नहीं सकता क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स पहले से ही बहुत ज्यादा है। और वो उनका फर्स्ट एयरक्राफ्ट 2030 तक आएगा, अगर वो हम उनसे करार करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है सर। और कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, लीडरशिप को कन्वेंशन तोड़ के उनको डील करनी पड़ेगी। और कहीं कहीं ना कहीं नेसेसिटी भी है।
तो मेरा ये मानना है कि प्रोक्योरमेंट डिफेंस काउंसिल है जो भारत के अंदर, जो हमेशा बहुत स्लो रहती है, और उनके इतने मतलब काम तो करते हैं सर, पर स्लो पेस पे करते हैं, आपके और मेरे जैसे नहीं है। सर अभी पुरानी बातें छोड़ दो। अगर टाटा ने ऑलरेडी F-35 के पार्ट्स को यहाँ पर बनाने के लिए फैक्ट्री को इनाग्रेट भी कर दिया है, इसका मतलब है खेला हो चुका है। अब किसी की कमेटी की ज़रूरत नहीं है। वी हैव डिसाइडेड, हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे आपने अभी बोला, सुकोई 57 अभी देने में देर लगेगी, हम उसके ऊपर विश्वास भी कर नहीं सकते, चाइनीज़ पार्ट्स हैं, राफेल दे नहीं सकता। यहाँ पर रेडी पड़े हैं। आपको आज 2 क्या 12 स्क्वाड्रन चाहिए, वो भी आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। पार्ट्स यहाँ बनने शुरू हो गए, टाटा के साथ एग्रीमेंट है। टाटा ऑलरेडी C-130 बना रहा है अमेरिका के लिए। आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी प्रॉब्लम, और इसमें अब कोई शक भी नहीं है। अगर चाइना ने इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है, दैट मीन्स इनसाइड न्यूज़ उनके पास भी है। F-35 भारत में बनेगा और भारत उसको लेगा भी, एंड दिस इज़ म्यूजिक टू माई आइज। दुश्मन कंट्री में बैठा हूँ, सेफ फील कर रहा हूँ आज ये न्यूज़ सुनने के बाद। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।